ओम नमः शिवाय। शाम के 5 बजने वाले हैं। आज 4 अगस्त सन 2022 है। जगत गुरु आदि शक्ति परब्रह्म माँ सरस्वती जी के असीम कृपा से खेतों में आने का सौभाग्य मिला। हमारा खेत मुरलाना से शिवाणका मार्ग पर है। यह सामने मार्ग शिवाणका गांव में जा रहा है और ये हमारा खेत है। जो सामने बड़ा कोड़ा दिखाई दे रहा है, यह छोटा कोड़ा है। और ये सामने जो रास्ता है, ये सीधा मुरलाना जा रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। देखिए हमारे खेत का नज़ारा लीजिए। माँ सरस्वती कृपा से कितना सुंदर खेत प्राप्त हुआ है। ये सामने 3 किले जो हैं हमारे हैं, जिसमें धान और ज्वार है। ये सामने मेरे से छोटे भाई पूर्णबल का खेत है और उससे आगे शिवनारायण लठवाड़ का। और जो सामने रुख वृक्ष दिखाई दे रहे ज़्यादा, वो हमारे चाचा रामचंद्र लठवाड़ का खेत है, करीब 20 किले। यह सामने ज्वार हमारे पड़ोसी धोनी पहलवान की है, जो गांव में परचून की दुकान चलाते हैं। कितना सुंदर है यह हमारा खेत शिवाणका और मुरलाना के कति बीच में, क्योंकि करीब 2 किलोमीटर यहाँ से शिवाणका गांव होगा और 2 किलोमीटर ही यहाँ से मुरलाना गांव है। कितना सुंदर रोड के ऊपर जो है माँ सरस्वती कृपा से ही है खाने कमाने का जरिया खेत मिला। जन्मभूमि माँ मुरलाना को कोटि कोटि नमन है। धरती माता को, अन्नदाता धरती मैया को कोटि कोटि नमन है। अन्नदाता किसान की सुबह शाम सैर भी हो जाती है और कार्य भी हो जाते हैं, खेत के परिश्रम भी हो जाता है। रात को अच्छी नींद आती है। कठिन परिश्रम करने के कारण यह किसान को बहुत फ़ायदा है। लेकिन आज की महंगाई ने नींद सभी की उड़ा दी है, क्योंकि अब 1900 रुपये का DAP होने ही वाला है और भी ज़्यादा महंगाई हर एक चीज़ में हो चुकी है। तो नींद तो शायद किसी को भी नहीं आ रही सही, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी इस BJP राज में। गरीब आदमी, आम आदमी ज़्यादा दुखी है और जो अमीर हैं वे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। आज जो अमीर हैं वे पैसे लेकर भाग रहे हैं और गरीबों पर, मध्यम दर्जे पर कष्ट, GST वगैरह, टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। हर चीज़ पर टैक्स है। खाने पीने की चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया, किताबें कापियों पर भी टैक्स लगा दिया। टैक्स वगैरह तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो सारी जनता करा रही है, सिर्फ अमीरों को छोड़कर। यह पहली बार हुआ है। कितनी महंगाई चरम सीमा पर हो गई है। यह सब सरकार की अनदेखी के कारण हो रहा है, जो सिर्फ अमीरों की तरफ ही देख रही है, उनके कर्जे माफ़ कर रही है, लेकिन गरीबों के, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर रही है। उनकी हर चीज़ को बढ़ोतरी महंगाई में ले जा रही है, जो बहुत ही गलत हो रहा है। किसान बचेगा तो देश बचेगा। किसान को सब्सिडी पर सामान देना चाहिए,
दवाइयाँ, यंत्र, ट्रैक्टर वगैरह जो कुछ भी है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, किसानों को गुजारा करना मुश्किल हो गया है। खेती करना घाटे का सौदा हो गया है। गेहूँ 20 रुपये किलो और नमक 25 रुपये किलो। देखिए कितना फ़र्क हो गया है। किसान वही का वही खड़ा है, उसको उन्नति का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। उसका शोषण ही शोषण हो रहा है। जब तक किसान उन्नत नहीं होगा तब तक देश तरक्की कर ही नहीं पाएगा, यह सत्य बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह बात पसंद नहीं आती और किसानों की अनदेखी कर रही है। एमएसपी पर भी उलट बयान करने लगे नेता मंत्री। एमएसपी फसलों का नहीं बना रहे हैं ताकि किसान को सही रेट मिल सके फसल का और किसान भी उन्नत हो सके। आशा है भारत सरकार जागेगी और किसान के भले के लिए भी सोचेगी, तभी देश तरक्की कर पाएगा, तभी तिरंगे का आदर होगा, जय जवान जय किसान का आदर होगा, भारत देश का आदर होगा, सनातन धर्म का आदर होगा, भगवान का आदर होगा। क्योंकि अन्नदाता को विधाता का ही आदर दिया गया है। जगत का दूसरा विधाता है तो किसान है। किसान के कारण ये सब अन्न धन प्राप्त कर रहे हैं। तो किसान की बात सरकार समझनी चाहिए और उसका ध्यान और उनकी बातों को समझकर अमल करके किसान को भी उन्नत करना ही चाहिए, उसको भी सहयोग देना ही चाहिए। स्वतंत्रता दिवस आने ही वाला है, 4 अगस्त है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे लाल किले से। मैं यही अनुरोध करता हूं कि वे किसानों के बारे में सोचें, सबको एक साथ लेकर चलें, सबका भला करें, सबका विकास करें, तभी देश तरक्की कर पाएगा, तभी तरक्की का आदर होगा। आशा है मेरे देश की भारत सरकार इस स्वतंत्रता दिवस पर सबके लिए जागेगी, किसानों के लिए जागेगी, सबको सुखी करेगी और महंगाई को कम करेगी। देश को आज़ाद कराने में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और देश की स्वतंत्रता प्राप्त करी ताकि देश खुशी से रहे, तरक्की से रहे, सब आनंद में रहें। लेकिन 75वीं जयंती है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इस पर भी देश खुश नहीं है। सब परेशान है महंगाई से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। जो हो रहा है या गलत हो रहा है। आशा है मेरे देश की भारत सरकार, मेरे देश के नेता मंत्री सच्चाई को समझेंगे और देश की स्वतंत्रता का मूल्य समझेंगे, शहीदों की शहादत का मूल्य समझेंगे और देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे, सुख की ओर ले जाएंगे, न कि महंगाई की ओर, दुखों की ओर, कष्टों की ओर। परब्रह्म माँ सरस्वती जी सबको सद्बुद्धि दें। हे माँ, आपसे यही प्रार्थना है कि अपने इस आर्यावर्त भारत देश को तरक्की की ओर ले जाए, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। आपकी जय हो माँ, जय हो। जय हिंद, शहीदों की जय हो, तिरंगा की जय हो। जो देश की आन बान शान है तिरंगा।
झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजित तिरंगा प्यारा। तिरंगा हर भारतवासी की याद बादशाह मान जान है। सब ने अपने देश की याद बादशाह तिरंगे का आदर करना चाहिए और अपने कार्य कर्तव्य निष्ठा से करने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। नेता है, मंत्री है, किसान है, व्यापारी है, व्यवसायी है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कवि है, गायक है, व्यास है, चाहे कुछ भी है, सभी ने कर्तव्य निष्ठा में रहना चाहिए और अपने देश का भला करना चाहिए। तभी देश के तिरंगे का आदर होगा। ऐसा हम सभी का कर्तव्य है, फर्ज है, करना ही चाहिए। बोलो भगवान शिव महादेव की जय हो। आप सबको रक्षाबंधन महापर्व की, स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी पर्व की, भगवान कृष्ण के पावन जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तीनों पर्व आपके खुशी में बीते और आप सत्यता को ग्रहण करें, मानव जीवन के अनमोल उद्देश्य को समझें, पुण्य कमाई करें, सदाचार मानवता में रहें, अपने देश का मान बढ़ाएं, तिरंगे का मान बढ़ाएं। मैं आप सभी से यही अपेक्षा रखता हूँ, यही हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। बोलो माता सरस्वती की जय हो। हर घर पर तिरंगा लहराएं, हर संस्थान पर, हर घर परिवार पर तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। यह देश की माटी का सम्मान है, भारतवर्ष का सम्मान है। घर पर, खेत खलिहानों में, संस्थान, धार्मिक संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, हर जगह ही तिरंगा ध्वज लहराना चाहिए। और आज़ादी किन मूल्यों में मिली है, उन मूल्यों को भी समझना चाहिए और शहादत को याद करते हुए, शहीदों को याद करते हुए अपनी इस पवित्र भूमि की रक्षा के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए और देश की रक्षा सुरक्षा उन्नति के लिए हर मानव ने संभव प्रयास करने चाहिए, मन से प्रयास करने चाहिए। तभी देश रक्षा, तभी देश विकास की ओर बढ़ पाएगा। जब तक हम स्वार्थ में रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में रहेंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर पा सकता। तो सबको देश की तरक्की करनी ही होगी, सबको मिलकर चलना ही होगा, सबको शहीदों और शहादत का आदर करना ही होगा। सबने कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सदाचार, परोपकार, दया, कर्तव्यनिष्ठा, पुण्य कमाई, आस्तिकता, दया, सत्य, व्यवहार, ईमानदारी में रहना ही होगा। तभी देश सच्ची तरक्की कर पाएगा, तभी तिरंगे ध्वज का आदर होगा। आशा है मेरे विचार सबको प्रिय लगेंगे और जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वे सभी अवश्य अपने देश की तरक्की की ओर सोचेंगे, देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। मैं सूर्य कवि रणबीर सरस्वती बरलाड़ा, गोहाना, हरियाणा प्रदेश से आप सभी को पुनः
रक्षाबंधन पर्व, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। आशा है आप मेरी सत्य बात को सुनेंगे और देश की तरक्की करेंगे और अपना मानव जीवन जो अनमोल है सफल करेंगे। यही हमारे शहीदों का लक्ष्य था कि देश तरक्की में, खुशी में रहे, और यही उनका उद्देश्य अब जो सफल करना है। शहीदों की जय हो, भारत माता की जय हो, तिरंगा ध्वज की जय हो, प्रभु श्री राम जी की जय हो, माँ सरस्वती जी की जय हो, भगवान शिव भोलेनाथ की जय हो, गंगे माई की जय हो, माता यमुना की जय हो, भारत के हर नागरिक की जय हो, सदाचार सद्गुणों की, शुभ कर्मों की जय हो, सभी वेद शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों की जय हो, जो हमें सत्य में रहने की प्रेरणा देते हैं। बोलो भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय माँ सरस्वती जी।